आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं और उनका बोर्ड का पेपर है, तो उनके बोर्ड के एग्जाम में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स डिस्कस करूँगा और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेते हैं। तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लगभग हर साल ये पूछा भी जाता है कि वेक्टर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक्सिस है, ये सपोज करते हैं एक्स एक्सिस रहा और ये वाई एक्सिस रहा। अब इसके लिए हमको दो चार्ज लेना होगा। तो मैं सपोज करता हूँ, चलिए एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट चार्ज का हमको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो सपोज करते हैं कि जो चार्ज Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, सपोज करते हैं R1 वेक्टर रहा। और एक बार ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसको हमेशा हम लोग ओरिजिन से मिलाते हैं। इसी तरीके से Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये सपोज करते हैं कि वेक्टर R2 रहा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसका मतलब इनके बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो Q2 जो है Q1 में फोर्स लगाएगा कहीं इस डायरेक्शन में और Q1 जो है Q2 फोर्स लगाएगा कहीं इस डायरेक्शन में। तो मैं सपोज करता हूं कि Q2 Q1 में फोर्स अगर लगा रहा है तो इसको मैंने बोल लिया F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और Q2 पे जो फोर्स रहेगा इसको हमने सपोज कर लिया F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो सबसे पहले कूलम्ब फोर्स आपको पहले से पता होगा। तो कूलम्ब फोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लेकिन मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं फाइंड करने चल रहा हूं F12 की बात करेंगे, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। तो वेक्टर F12 की बात करेंगे या फिर बात करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो देखिए, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा यहां से यहां तक का। मैं सपोज करता हूं कि ये R12 वेक्टर रहा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन Q2 कारण हम लोग Q1 में फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा Q1 की तरफ लेंगे इसका। अब ये जो डिस्टेंस होगा, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये तो वेक्टर के फॉर्म में पता है। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में है तो हमको यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमको पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड बताएगा, मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अगर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग लेंगे, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे ये R12 कैप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो R12 कैप की अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर आप पढ़े होंगे वेक्टर R12 अपॉन मॉड R12, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R12 स्क्वायर इनटू R12 कैप को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर R12 अपॉन मॉड R12, ठीक है। और थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R12 वेक्टर, ये स्क्वायर है, ये 1 है, पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा इनटू वेक्टर R12, ठीक है। इसके आगे देखते हैं थोड़ा इस वेक्टर की बात करें अगर यहाँ पे बालक, तो इसमें हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इन तीनों वेक्टर में देखेंगे तो अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में है ये, अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढें तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर हमारा R1 होगा। तो किसी भी ट्रायंगुलर शेप में अगर वेक्टर कनेक्ट है तो उसमें रिजल्टेंट वेक्टर देखने के लिए हम लोग पता करते हैं कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढते हैं जिसका हेड हेड से कनेक्ट हो और टेल टेल से कनेक्ट हो। तो अगर आप इन तीनों वेक्टर में देखेंगे तो वेक्टर R1 ही एक ऐसा वेक्टर है कि जिसका हेड हेड से कनेक्ट है और टेल टेल से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेक्टर R1 होगा यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये बाकी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12।
मुझे यहाँ पे r12 की वैल्यू चाहिए, तो वेक्टर r12 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर r12 की वैल्यू वहां पे ला करके पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन मॉड r12 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, तो क्यूब होगा इनटू वेक्टर r12 को लिख सकते हैं वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। तो इस तरीके से हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में चेंज किया और यही वेक्टर फॉर्म हुआ कूलम्ब्स लॉ का। ये हमने फाइंड किया F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। लेकिन अगर मुझे F21 फाइंड करना हुआ तो इसी तरीके से लिखेंगे, सिमिलरली F21 की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आए और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर सीखिएगा कि कूलम्ब्स लॉ को किस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।